गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा लेसन चल रहा है जैसा सवाल वैसा जवाब। हम इसकी रीडिंग कर रहे थे। हमने आधी रीडिंग कर ली थी। आज आगे की आधी रीडिंग होगी। तो हम यहाँ पर हैं जहाँ मैंने डेट डाली है। आगे मैं पढ़ती हूँ, सब बच्चे सुनेंगे। बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो ख्वाजा साहब ने क्या किया, जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो बीरबल ने क्या किया कि अपनी छड़ी वहीं पर जहाँ वो खड़े थे वहीं पर गाड़ दी ज़मीन में और बोला, यही जगह जो है दुनिया के बीचों बीच की जगह है। अगर ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे सारी दुनिया को फीते से नाप सकते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। अब अकबर का प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो इसका जवाब बीरबल ने किस तरह दिया, उन्होंने एक भेड़ मंगवा ली और कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं मतलब देख सकते हैं कि उतने तारे हैं या नहीं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है, यानी संसार में कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या है। बीरबल ने कहा, जहाँपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का जीना मरना लगा रहता है, मरना जीना लगा ही रहता है। यानी संसार में कुछ लोग मरते रहते हैं और कुछ लोग जन्म लेते रहते हैं। इसलिए संसार की आबादी कितनी है इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, मतलब जैसा तुमने सवाल पूछा है इनके जवाब ऐसे ही होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। अब ख्वाजा साहब से कुछ बोलते नहीं बना। तो इस तरह हम देखते हैं बच्चों इस कहानी में कि बीरबल जो थे बहुत चतुर थे और बहुत हाजिर जवाब थे। हर प्रश्न का जवाब वो अपनी बुद्धि से सोच समझ कर देते थे। इस तरह उन्होंने ख्वाजा साहब को इस युद्ध में, एक तरह से ये युद्ध ही था, उनकी लड़ाई थी, हरा दिया और वो खुद जीत गए। तो इस कहानी को घर पे पढ़ेंगे बार बार और इसका सारांश याद भी कर लेंगे। कहानी को अपने शब्दों में याद करेंगे, यही याद का होमवर्क है। ओके बच्चों।